हेलो एवरीवन, दिस इज वैभव एंड यू आर वाचिंग माय चैनल मैथ्स गिरी विद वैभव। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। इस वीडियो में हम देखेंगे फोर्थ पार्ट। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म्स। ठीक है, तो आपको सीक्वेंस दे रखी है, उसके अंदर आपको ये बताना है कि इनमें से एपी कौन सी है। अगर वो निकलती है एपी, ठीक है, तो आपको उसका कॉमन डिफरेंस भी बताना है और अगले 3 टर्म्स भी बताना है। ठीक है, और अगर वो एपी नहीं है तो वहीं पर ही क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चेक करते हैं फोर्थ पार्ट। -10, -6, -2, -2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो आपको शुरू के 4 टर्म दे रखें। तो फर्स्ट टर्म इज -10, सेकेंड टर्म इज -6, A3 इज -2 एंड A4 इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो शुरू के 4 टर्म दे रखे हैं आपको। अब इसके बाद हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। तो D1 इज A2 माइनस A1 दैट इज -6 माइनस 10। ठीक है, दैट इज -6 माइनस प्लस, ये हो गया 10, तो ये हो गया आपका 4। ठीक है, तो D1 तो आ गया आपका 4। अब D2 निकालेंगे। तो D2 इज A3 माइनस A2। ठीक है, A3 इज -2 माइनस 6, तो ये हो गया -2 प्लस माइनस हो गया प्लस, ये 6, तो दैट इज़ 4। ठीक है, तो D1 भी 4 आया, D2 भी 4 आया। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे कि D1 इज इक्वल्स टू D2 कॉमन सिंस कॉमन डिफरेंस इज सेम therefore इट इज़ एन AP। ठीक है, तो अगर दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम आ गया तो ये AP है। ठीक है, दोनों कॉमन डिफरेंस सेम आ गए तो ये AP है। ठीक है, अब इसने बोला है कि फाइंड द कॉमन डिफरेंस। अगर AP निकलती है तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, हम निकाल चुके हैं। तो कॉमन डिफरेंस इज इक्वल्स टू 4। कॉमन डिफरेंस निकल गया हमारा 4। अब इसने क्या पूछा था, राइट 3 मोर टर्म्स। तो 3 मोर टर्म्स निकालने हैं, मतलब A5 निकालना है। तो A5 क्या हो जाएगा, A1 प्लस 4D। तो A1 आपको दे रखा है -10 और 4D क्या हो जाएगा, 4 × 4 दैट इज़ -10 प्लस 16, तो ये हो गया आपका 6। ठीक है, तो A5 आ गया आपका 6। अब देखते हैं A6। तो A6 निकालेंगे तो A6 क्या हो जाएगा, A1 प्लस 5D दैट इज़ A1 क्या हो जाएगी वैल्यू, -10 प्लस 5 × 4 दैट इज़ -10 प्लस 20, तो ये हो जाएगा आपका -10 और 20 दैट इज़ 10। ठीक है, तो A5 आया 6 और A6 आया आपका 10। सिमिलरली A7 निकालना है। तो A7 क्या हो जाएगा, A1 प्लस 6D दैट इज़ A1 कितना है, -10 प्लस 6 × 4 दैट इज़ -10 प्लस 24 इज़ इक्वल्स टू 14। ठीक है, -10 प्लस 24 तो कितना आ जाएगा, 14। ठीक है, तो आपसे यही पूछा था, चेक करना था कि AP है या नहीं है। तो हमने चेक करा, कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम आया, मतलब AP है। अब AP है तो उसने बोला कि फाइंड द कॉमन डिफरेंस, तो वो हम निकाल चुके हैं। उसके बाद उसने पूछा कि फाइंड 3 मोर टर्म्स। तो 3 मोर टर्म्स क्या होगा, A5, A6 एंड A7। ठीक है, अब देखते हैं इसका 5th पार्ट, दैट इज़ 3, 3 प्लस √2, 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस 3 √2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो आपको शुरू के 4 टर्म दे रखे हैं। तो A1 इज़ 3, A2 इज़ 3 प्लस √2, A3 इज़ 3 प्लस 2 √2, A4 इज़ 3 प्लस 3 √2। ठीक है, तो ये आपको दे रखे हैं शुरू के 4 टर्म्स। अब आपको ये बताना है कि ये AP है या नहीं है। तो सबसे पहले हम D1 निकालेंगे। तो D1 कैसे निकलेगा, A2 माइनस A1 दैट इज़ 3 प्लस √2 माइनस 3, तो दैट इज़ 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, √2। ठीक है, तो D1 तो आ गया आपका √2। अब D2 देखते हैं। तो D2 कैसे निकलेगा, A3 माइनस A2 दैट इज़ A3 माइनस A2 क्या हो जाएगा, 3 प्लस 2 √2 माइनस 3 प्लस √2। ठीक है, तो अब इसको ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो 3 प्लस 2 √2 तो एज इट इज़, ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा -√2। तो -3 प्लस 3 कैंसिल, 2 √2 माइनस √2 दैट इज़ √2। ठीक है, तो ये आ गया आपका √2। तो D1 भी आया √2, D2 इज़ ऑल्सो √2। तो हम क्या लिखेंगे कि D1 इज़ इक्वल्स टू D2, कॉमन डिफरेंस इज सेम सिंस कॉमन डिफरेंस is same, therefore
इट इज़ एन AP, ठीक है। कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये AP है। अब इसने बोला अगर कॉमन डिफरेंस सेम, मतलब AP बन चुकी है, तो इसने बोला फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल्स टू कितना आया, √2, ठीक है। तो अब कॉमन डिफरेंस भी आ गया। अब इसने बोला अगले 3 टर्म निकालो, तो अगले 3 टर्म क्या हो जाएंगे, A5 इज़ A1 प्लस 4D, ठीक है। तो A1 कितना है आपका 3 प्लस 4D कितना हो जाएगा 4 इंटू √2, दैट इज़ 3 प्लस 4 √2, ठीक है। ये आ गया आपका A5। A6 क्या है, A6 इज इक्वल्स टू A1 प्लस 5D, दैट इज़ 3 प्लस 5 इंटू √2, तो ये हो गया 3 प्लस 5 √2। A7 इज A1 प्लस 6D, दैट इज़ 3 प्लस 6 इंटू √2, तो ये हो गया 3 प्लस 6 √2, ठीक है। तो सबसे पहले आपसे पूछा गया कि ये चेक करना है AP है या नहीं, तो हमने चेक करा, कॉमन डिफरेंस दोनों सेम आ गए, मतलब ये AP है, ठीक है। उसके बाद उसने पूछा कॉमन डिफरेंस निकालो, तो हमने लिख दिया कॉमन डिफरेंस। अब उसके बाद पूछा उसने कि अगले 3 टर्म निकालो, तो अगले 3 टर्म क्या हो गए, A5, A6 एंड A7, ठीक है। अब देखते हैं इसका 6th पार्ट, दैट इज़ 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222, ठीक है, एंड सो ऑन। ये आपको दे रखे हैं शुरू के 4 टर्म, तो शुरू के 4 टर्म हम लिख लेते हैं। A1 इज इक्वल्स टू 0.2, A2 इज 0.22, A3 इज 0.222 एंड A4 इज 0.2222, ठीक है। A1, A2, A3, A4 दे रखा है। अब हम निकालेंगे D1, तो D1 कैसे निकलेगा, A2 माइनस A1, दैट इज़ 0.22 माइनस 0.2, ठीक है। तो इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0.02, तो कॉमन डिफरेंस आ गया आपका D1, दैट इज़ 0.02। D2 निकालेंगे तो D2 क्या हो जाएगा, A3 माइनस A2, दैट इज़ 0.222 माइनस 0.22, तो इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.002, ठीक है। तो A2 आ गया, A1 इज़ 0.02 और ये आ गया 0.002, तो दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। तो D1 इज़ नॉट इक्वल्स टू D2, तो क्या लिखेंगे, सिंस कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, देयरफॉर इट इज नॉट एन AP, ठीक है। तो आपसे यही पूछा था कि चेक करना है AP है या नहीं है, तो हमने चेक करा, कॉमन डिफरेंस अलग अलग आया, मतलब ये AP नहीं है, और अगर AP नहीं है तो ये क्वेश्चन यही कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 4 का 6th पार्ट कंप्लीट होता है। विल बी डूइंग 7 पार्ट इन अवर नेक्स्ट वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक इट एंड शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड फॉर मोर सच वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल मैथ्स गिरी विद वैभव। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।